नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए निम्न में से किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए जो फॉर्मेट यूज किया जाता है वो है BCD, बाइनरी कोड डेसिमल। तो यहाँ जो होता है आपको ध्यान रखना, डेसिमल जो होता है 0 से 10, ऑक्टल 0 से 8 और हेक्साडेसिमल 0 से 60। और इसके जो 10 के बाद जो वैल्यू होती है 10, 11, 12, 30, 40 और 50। तो इससे क्या कहा जाएगा, A, B, C, D, E और F। अल्फ़ाबेट में ये A से F चलता है, जो 10 से 15 तक, और इससे पहले 0 से 9 तक। नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को देने के लिए कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की स्पीड जो होती है, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है, वो क्या दिया जाता है, तो वो है यहाँ पे कैश मेमोरी। तो सही आंसर होगा सेकंड का A। नेक्स्ट, कंप्यूटर एड्रेस बस है। तो कंप्यूटर में एड्रेस बस क्या है, तो एड्रेस बस होता है वो होता है यूनि डायरेक्शन। तो सही आंसर होगा इसका C। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। वर्चुअल मेमोरी में होता है, तो वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी होती है वो होती है स्टैटिक रैम। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे रैम के बारे में। रैम जो होती है ये कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। और दूसरी बात इसी में ध्यान रखें, रैम जो होती है वॉलेटाइल है। पावर जब तक ऑन है तब तक इसमें डेटा सेव, पावर ऑन और इसमें क्या होता है, डेटा सेव होता है। और पावर ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिकली डेटा क्या होता है, तो सारा डिलीट हो जाता है। और रैम के जो टाइप है वो कितने हो गए, तो एक तो रैम होती है S रैम और एक हो गई अपने D रैम। नेक्स्ट, 5 नंबर, कैश मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैश मेमोरी का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। सही आंसर होगा 5 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेयर हायरार्की एज द डेटा पैकेट मूव फ्रॉम द अपर टू लोअर लेयर। तो यहाँ पे ये कह रहा है यहाँ अपर टू आपको क्या करना है, लोअर लेयर में हेडर फाइल। तो उससे क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या करेगा अपर से लोअर के लिए, तो यहाँ 6 का सही आंसर होगा ऐड होगा। क्या होगा, ऐड। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर और एक कंप्यूटर कीबोर्ड के बीच संचरण शामिल होता है। तो कीबोर्ड में जो होता है वो क्या होता है, ओनली फॉर क्या चलता है वो यहाँ पे सिंप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जैसे आप देख सकते हैं टेलीफोन एक जो है वो फुल डुप्लेक्स में वर्क करता है। क्यों, बहुत डायरेक्शन में वर्क हो जाता है। हाफ डुप्लेक्स में जैसे वॉकी टॉकी, और सिंप्लेक्स में जैसे आप टीवी भी देख सकते हो, और जैसे कीबोर्ड भी है इसका एग्जाम्पल। तो ओनली फॉर वन डायरेक्शन चलता है एट ए टाइम। नेक्स्ट, 8 नंबर, द फिजिकल लेयर कंसर्न विथ फिजिकल लेयर संबंधित है। तो फिजिकल लेयर किससे संबंधित है, वो है बिट बाय बिट डिलीवरी से। सही आंसर होगा इसका 8 का A। नेक्स्ट, साइज ऑफ IP वर्जन एड्रेस। तो IP वर्जन जो 4 का जो एड्रेस होता है वो कितना होता है, 32 बिट। और IP वर्जन 6 का जो एड्रेस होता है वो कितना होता है, 128 बिट। नेक्स्ट, 10 नंबर, फिर यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द सबनेट मास्क नंबर ऑफ होस्ट विथ IP एड्रेस। तो यहाँ पे जो ये IP एड्रेस दे रखा है और इसका सब उप नेटवर्क संख्या क्या है वो बताना है, सबनेट। तो यहाँ पे जो 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे A, 172.16.64.0। नेक्स्ट, पहले ऑक्टेट के पहले 3 बिट हमेशा 110 पर सेट होते हैं, वो क्लास कौन सी पहचानी जाती है। तो पहले 3, तो यहाँ पे पहले जो 3 होता है वो कौन सी कहलाई जाती है, 3 बिट जो होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा C। नेक्स्ट, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सुपरमार्केट में एक लाइन के समान डेटा को व्यवस्थित करती है जब लाइन में पहला आउट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा A, क्यू लिंक लिस्ट। नेक्स्ट, 13, नोड्स को होल्ड करने के लिए ग्राफ की ब्रेथ फर्स्ट सर्च में किस डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है।
तो वर्ड में फर्स्ट सर्च जो होता है वो किस डेटा स्ट्रक्चर का जो प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है यहाँ पे क्यू का। सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, डेटा स्ट्रक्चर की पहचान करें जो लिस्ट के दोनों एंड पर डिटेक्शन की अनुमति देता है लेकिन केवल एक एंड पर इंसर्ट करता है। दोनों पे अनुमति देता है और एक पे क्या करता है, ये इंसर्ट करता है। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू। तो सही आंसर होगा इसका ए। 15, ट्रैवर्सल में एक वर्टेक्स डिस्केंडेड पर जाने से पहले एक वर्टेक्स के सभी एडजेक्ट को संसाधित करते हैं। तो यहाँ पे जो 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा डेप्थ फर्स्ट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, मतलब यहाँ स्टेटमेंट गलत या सही है वो बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला, नेटवर्क इज द ग्राफ दैट वेट ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। नेटवर्क एक ऐसा ग्राफ है जिसके साथ वेट और कॉस्ट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं 16 का जो पहला है ये तो है ट्रू, ये राइट है। एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ विच कंटेन द नॉट साइकिल कोल्ड फॉरेस्ट, तो यहाँ पे ये गलत है। और ये ग्राफ सेट द कंप्लीट देयर इज नो एज द बिटवीन द एवरी पेयर ऑफ वर्टिकल, तो यहाँ पे ये भी गलत है। सबसे पहला सेकंड जो है इसका पहला ट्रू और सेकंड यहाँ पे सेकंड भी ट्रू है क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो यहाँ पे सेकंड भी ट्रू है और थर्ड जो है इसका गलत है। तो सही आंसर होगा इसका बी। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट इंटरनल शॉर्ट। इंटरनल शॉर्ट कौन सा इसमें से नहीं है, तो जो नहीं है वो कौन सा है, मर्ज शॉर्ट। तो सही आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी फ्रेंड। निम्नलिखित में कौन सा फ्रेंड नहीं हो सकता, तो कौन नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो सही आंसर होगा सी। 19, जब एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल दूसरे ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल को असाइन किया जाता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट वेरिएबल को असाइन किया जाता है तो क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पे ए कॉपी ऑफ द रेफरेंस इज क्रिएटेड। एक कॉपी हो जाएगी रेफरेंस की। सही आंसर होगा बी। 20, फिर यहाँ पे कह रहा है वी मस्ट यूज इनिशियलाइजर लिस्ट इज कंस्ट्रक्टर व्हेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कह रहा है हमें कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन लिस्ट का उपयोग करना चाहिए जब। तो यहाँ पे जो 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्शन का रिटर्न टाइप होता है, तो कौन सा रिटर्न टाइप होता है यहाँ पे, वो होता है नो, डी। नेक्स्ट, सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो सेल में डेटा टाइप करने के लिए कौन से उपयोग नहीं किया जाता है, तो देखो एरो होता है, टैब, एस्केप जो होता है वो नहीं होता है। 22 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, यू कैन एक्टिवेट ए सेल बाई। तो आप सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। सेल को एक्टिवेट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, तो वो है यहाँ पे टैब दबा के, क्लिक करके, प्रेस द एरो की करके, मतलब ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, टू व्यू ऑल द सेल कमेंट। सेल कमेंट को देखने के लिए, तो सेल कमेंट को देखने के लिए क्या करना होगा, पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल। तो सही आंसर होगा इसका सी। तो यहाँ पे जैसे कमेंट बॉक्स होता है और यहाँ पे आपने कमेंट लगा रखा है, तो यहाँ पे इसको होल्ड रखना पड़ेगा। जब होल्ड रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कमेंट शो हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला। फॉर्मूला को कॉपी कैसे किया जाएगा, तो फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए एक्सेल एडिट सेल रेफरेंस इन द न्यूली कॉपीड फॉर्मूला। तो सही आंसर होगा इसका बी। 26, कि निम्न में से कौन सी भाषा वेद वेरिएबल का नाम नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड नेम। तो इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे ये ट्रू है, यहाँ पे ये भी वैलिड है, और यहाँ पे देख सकते हैं 26 का जो सही आंसर है वो है सी, क्योंकि यहाँ स्पेस लगा हुआ है। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे कह रहा है प्रोसेस पी से रिसोर्स RI तक की एज को क्या कहा जाता है। तो यहाँ 27 का जो सही आंसर है वो है सी, रिक्वेस्ट एज। नेक्स्ट, सेगमेंटेशन में प्रत्येक एड्रेस द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो ये जो होता है ए सेगमेंट नंबर ऑफ ऑफसेट। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस विधि की व्याख्या करता है। तो यहाँ 29 का जो सही आंसर वो है बी, रीड बाइट वन एट ए टाइम इन ऑर्डर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे स्वैपिंग शेड्यूलर के रूप में जाना जाता है। स्वैपिंग शेड्यूलर के रूप में किसे जाना जाता है,
तो वो जाना जाता है मिड टर्म शेड्यूलर को। तो सही आंसर होगा इसका सी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।